असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति 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 ही हैप्पी होली आप सबको। होली का दहन हुआ नहीं, उसके पहले होली की मस्ती चालू हो गई, चुटकुले हो गए, प्ले हो गए, डांस हो गए, लेकिन होली का दहन तो होना चाहिए ना, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। होलिका का दहन होलिका का दहन प्रहलाद की बुआ। होलिका फायर प्रूफ थी, उसको कोई नहीं जला सकता, और हिरण्यकश्यप की बहन थी, और हिरण्यकश्यप चाहता था कि प्रहलाद को मारना है, क्योंकि वो नारायण 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 करता जाता था, और इनको लगा कि हम असुर जाति के हैं तो ये भगवान का नाम कैसे ले सकता है। तो अलग अलग तरीके से हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने की कोशिश की, कभी हाथी के नीचे तो कभी और कुछ, कितनी उसको तकलीफ भी दी, लेकिन प्रहलाद तो प्रहलाद था, सिर्फ नारायण नारायण नारायण। यहाँ होलिका और हिरण्यकश्यप नेगेटिविटी के प्रतीक, और प्रहलाद पॉजिटिविटी का। सिर्फ नारायण नारायण नारायण, तो जो होलिका फायर प्रूफ थी, जिसको प्रहलाद को गोदी में बिठाया होलिका ने कि उसको जला दूंगी, मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मुझे आग छू तक नहीं सकता, मुझे कुछ नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन आप सबको मालूम है स्टोरी, प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तो बेसिकली नेगेटिविटी ही जलती है, ख़त्म होती है, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे। प्रहलाद के जैसे अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी चीज़ लाइफ में, जो भी सिचुएशन आ जाए, उसमें अब नहीं हिलेंगे, हर चीज़ में पॉजिटिव आगे बढ़ते जाएंगे। तो फायर प्रूफ होने के बावजूद होलिका का जो हाल हुआ, हमारे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाओ, लेकिन अगर पॉजिटिव रहेंगे तो प्रॉब्लम्स भी हमें छू नहीं पाएंगे, हमें कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। तेरी नकारात्मकता तेरे दुखों का कारण, तेरा व्यवहार तेरी सोच तेरे दुखों का कारण। अरे ये सब क्यों है? ये प्रॉब्लम्स लाइफ में क्यों है? तेरी नकारात्मकता, हर चीज़ में हम नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज़ में हम कुछ ना कुछ गलत ही मतलब निकालते हैं। तेरी नकारात्मकता तेरे दुखों का कारण, तेरा व्यवहार तेरी सोच तेरे दुखों का कारण। जाने अनजाने में तू करता औरों को नाराज, उन्हीं की तरंगे लाती जीवन में दुखों का भंडार।
ध्यान दीजिए ये वर्ड्स पे कि कारण हम ही हैं। हमारा नेगेटिव सोच, हमारा गलत सोच, हमारा गलत व्यवहार, इसके कारण ही हमारे लाइफ में दुखों का एक भंडार आ जाता है जो हमको समझ में नहीं आता, और हम ब्लेम करते हैं दूसरों को। अरे उसने ऐसा किया इसलिए मेरे ऊपर दुख आया, उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसने मुझसे चोरी कर ली, लूट लिया, मुझे नीचा दिखा दिया, मुझे डिसरेस्पेक्ट कर दिया। ना ना, तेरी नकारात्मकता तेरे दुखों का कारण, तेरे दुखों का कारण। इतना सिंपल, ऐसे इतना सिंपल हो गया कि जो ब्लेम गेम हम दूसरों को दे रहे थे वो हमारे ऊपर ही आ रहा है कि हमने ही इसके बीज बोए, हमारे कारण ही लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? अपार शक्तियाँ तेरे अंदर, इन्हें पहचान ले, गलत कार्यों के लिए इनका उपयोग ना ले। अरे हम जो सोचेंगे, हम जो विजुलाइज करेंगे, हम जो बार बार रीअफर्म करेंगे, हम हर चीज़ में नेगेटिव ही रीअफर्म करते हैं, बार बार गलत ही सोचते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं। तो जो हमारे अंदर जो अपार शक्तियाँ हैं, हमारे में इतनी शक्ति है कि हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम समझ में नहीं आया, हमको किसी ने बताया नहीं कि ऐसे सोचने से ऐसा होगा। अपार शक्तियाँ तेरे अंदर, इन्हें पहचान ले, गलत कार्यों के लिए इनका उपयोग न ले। अरे अच्छा, मैं गलत कर रहा था, मैं गलत सोच रहा था, मैं गलत सोच के मैंने ही वो मैनिफेस्ट कर दिया। ये मेरे कारण हुआ है, अब समझ में आ रहा है। क्योंकि जब वाइब्रेशंस अगर हमारे नेगेटिव होंगे, जैसे होलिका का और हिरण्यकश्यप का नेगेटिव था, प्रहलाद पॉजिटिव था, तो प्रहलाद बचता रहा और इन लोग का ही नाश हुआ। वैसे ही हम भी वही गलती करते जा रहे हैं कि हम नेगेटिव सोच के नेगेटिव थॉट्स भेजते हैं लोगों के लिए, हर चीज़ में नेगेटिव भेजते हैं, तो हम ही अफेक्ट होंगे। आप लोग ये ऋषि का नाम सुने हैं, यानी पीपलाद ऋषि थे, दधी जी के पुत्र। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जब वो पैदा हुए तो माँ बाप नहीं रहे। तब जब वो बड़े हुए और उनको मालूम पड़ा कि दधीची जो उनके पिताजी थे, उनके ही हड्डियों से अस्त्र बना के देवों ने असुरों पर राज किया है, तो बहुत क्रोध आया पीपलाद जी को कि अरे ऐसा कैसा कर सकते, मेरे पिता का बलिदान कैसे लिए, क्यों लिए देवताओं का। तो जब ये समझ में आया कि ये लोग मेरे पिता को ऐसे मजबूर किए कि बलिदान दीजिए, आपके हड्डियों का हम लोग अस्त्र बनाएंगे और असुरों का नाश करेंगे, तो घोर तपस्या करने लगे पीपलाद कि अब मैं उन देवताओं का वध करूंगा, उनका नाश करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे पिता का ऐसा किया है। बहुत तप के बाद शिवजी प्रसन्न हुए, शिवजी की आराधना कर रहे थे, तो बोले देखो मैं इसलिए ये तप कर रहा हूँ, मुझे ऐसा एक वरदान दीजिए कि मैं सब देवताओं को मार सकूँ। तो तीसरी आंख से, शिवजी के तीसरी आंख से एक घोड़े के रूप के जैसा असुर निकलता है और सीधा पीपलाद को ही अटैक करने जाते हैं, पीपलाद ऋषि को ही अटैक करने जाता है। अरे मैंने तप किया है, मैंने तुम्हें पाया है, तुम उनका नाश करो, देवताओं का नाश करो, क्योंकि वो लोग गलत किए हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो जो निकले हैं असुर, आप भी देवता हो, आप ऋषि हो, आप देवता हो, तो सबसे पहले मैं आपका नाश करूँगा। तब पीपलाद जी को समझ में आया कि बीज मैंने बोया, नेगेटिविटी मैंने क्रिएट की, तो सबसे पहले नाश मेरा ही होगा, बाकी लोगों का तो बाद में होगा। तब वो भागे भागे शिव जी के पास गए। अरे मैंने ये क्या कह दिया, आपने मेरे को वरदान भी दे दिया, लेकिन अब वो मेरे पीछे भाग रहा कि मुझे पहले मारेगा फिर दूसरों को मारेगा। बोले तू जाके है ना जंगल में बैठ जा थोड़े दिन, वो वहाँ नहीं आएगा।
फिर ब्रह्मा जी उन्हें समझाते हैं, अगर कोई का नाश करने का सोचो, बीज तुमने क्रिएट किया है तो सबसे पहले नाश, तकलीफ हमको होगी, फिर सामने वाले के पास जाएगी। तो आप लोग सब भी ये ध्यान रखिए कि अगर हम कोई का नाश चाहते हैं या हम कोई को बुरा भला कहने भी जाते हैं, तकलीफ नाश हमारा होगा, क्योंकि सामने वाला तो चुप रहने वाला नहीं, सबसे पहले हमको ही अटैक करेगा, जैसे वो असुर अटैक किया पिपलाद जी को। तो इसलिए सोच समझ के सकारात्मक सोच कीजिए, पॉजिटिविटी को इतना बढ़ाइए कि कोई भी नेगेटिव चीज़ हमें छू भी न सके, जैसे प्रहलाद को कोई भी चीज़ छू नहीं पाई। सकारात्मक का भंडार क्रिएट कीजिए, क्योंकि हमने नकारात्मक का इतना बड़ा भंडार क्रिएट कर लिया कि उसको ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दी से ख़त्म होने वाला नहीं, क्योंकि नेचर हमारा है कि हम नेगेटिव रहें। हर चीज़ दुनिया में, हर चीज़ नेगेटिव ही दिख रही है ना हमको, अच्छी बातें तो बहुत कम देखने को मिलती है। तो होलिका का दहन ये हमको सिखा रहा है कि सबसे पहले नेगेटिविटी का स्वाहा कीजिए उस अग्नि में और पॉजिटिविटी को क्रिएट कीजिए, जैसे प्रहलाद ने क्रिएट किया है। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। आप सब ने रिपीट किया, ये बहुत बार कहा होगा, एक दूसरे से कहा होगा, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। आधे घंटे से लोग बोले थे ना, वही आधे घंटे से यही चल रहा, स्टार्ट से ही यही हुआ, सबकी मस्ती, अरे होली है भाई, होली है। जिसका भी नाटक कर रहे थे या जिसका भी कॉपी कर रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे, एक ही वाक्य आ रहा था, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। कभी ये सोचा कि इसको कैसे समझना चाहिए? सामने वाले को नहीं कहना है, खुद को कहना है, अरे होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। ये ज़िंदगी एक होली है, बुरा न मानो, होली है। मतलब जब हमने हमारी नेगेटिविटी का नाश कर दिया और पॉजिटिव हो गए, सामने वाला जो बोले, जैसा बोले, जो भी करे, अरे अरे वो तो होली खेल रहा है हमारे साथ, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है हमारे साथ अरे एक चीज हमारे तो बोलना ही वीआईपी भूल गेस्ट गई, आए हुए हैं। एक चीज तो बोलना ही भूल गई, शेयर बोल कर लीजिए, लो। हाँ शेयर कर लीजिए। आज आप सबको तिलक लगा ना, गुरुजी का बहुत दिन से मन था, चल रहा था कि लगाएं नहीं लगाएं। बोली कहाँ आप रंग लगाएंगे, आपकी धोती को कलर लग जाएगा। बोले नहीं, मैं दूसरा एक नया धोती ले लूँगा, उसमें क्या है। और वहाँ स्वामी जी ने ही इनको प्रेरणा दी कि चलो भाई सबको तिलक करो यहाँ पे। तो इच्छा थी गुरु की, मैंने रोका या मैंने ऐसे ही कह दिया, तो गुरुजी ठीक है भाई नहीं करेंगे, लिख भी दिए ग्रुप में कि नहीं करेंगे तिलक, और मालाएं पहना देंगे। तो आप लोगों को तो डबल बोनांसा हो गया, माला भी मिल गई, तिलक भी हो गया। मैंने कहा सबसे मांग लेंगे धोती, क्या बड़ी चीज़ है। 100 रुपए की धोती आती है। आज हमारे बीच में बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट है, धर्मशाला से आए हैं डॉक्टर महाजन, उनकी धर्मपत्नी, उनका लड़का, उनका ग्रैंडसन। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी, आप लोगों ने सबने ग्रुप में देखा ही होगा, फ़ोटोज़, हिमाचल गए थे, तो वहाँ पर 5-6 जगह हमारे प्रोग्राम्स थे। धर्मशाला में भी थी प्रोग्राम। लास्ट संडे तो दिस संडे, एक हफ्ते का ही सफ़र है अपना। और ये डॉक्टर साहब वहाँ पर थोड़े अच्छे फेमस डॉक्टर हैं वहाँ पर, और ये कभी भी किसी भी कोई टॉक में, कोई प्रोग्राम में नहीं जाते हैं। तो कैसे आए पता नहीं है, क्यों आए पता नहीं है, शायद उनको यहाँ भी आना था इसलिए वहाँ पर आए होंगे। और इन्होंने जो शेयर किया मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत दिल खोल करके इन्होंने बात की कि मैं कहीं नहीं जाता, आज तक नहीं गया। मेरी वाइफ ने कहा, कई बार कहती है मैं नहीं जाता हूँ, पता नहीं आज क्यों आ गया। और वहाँ हमने एक पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह कराई थी, तो बहुत दिल से इन्होंने कहा कि आज मेरी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार आए और इतना इन्होंने कन्फेशन किया, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो अमेजिंग है। वो पूरा सत्संग हमारा एक कपिल शर्मा कॉमेडी शो से भी बेटर हो गया था इनके कारण। और जैसे ही हमको पता चला कि ये आज यहाँ आ रहे हैं हैदराबाद, तो मैंने वहाँ बाला को मैंने पीछे लगा दिया, बाला को, ज्ञानदीप को, कि इनके पीछे लग जाओ, इनको आश्रम बुलाना है। यहाँ पर भी हंसी मजाक का चल रहा था, और इनकी मुझे इतनी वो बातें याद है क्लियरली, इतनी अच्छी बात, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने बताई, डॉक्टर पेशेंट्स के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, छुटपुट जो बातें होती है। आप लोग चाहो तो ये शेयर कर सकते हैं 1-2 मिनट के लिए डॉक्टर साहब, सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ मैंने कई लोगों से शेयर की है आपकी बातें हैं। आई मीन वी आर ग्रेटफुल दैट यू कुड मेक इट। ये एयरपोर्ट से निकले तो मैंने बात किया, मैंने कहा कि आप आ जाइए, तो होटल जा कर के आ भी गए, थके हुए भी हैं फिर भी आ गए यहाँ पर। हमको हमारा इस बार का हिमाचल का ट्रिप, इट वाज द बेस्ट ट्रिप। आई डोंट नो, मैंने वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ 6 दिन बिताए ऑलमोस्ट, रेहान से लेकर के मंडी रिटर्न करते हुए धर्मशाला। एवरी मोमेंट वी फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी, हर मोमेंट डिवाइन वाइब्स। वहाँ पर ऐसे लगता है कि पहाड़ों में ट्रैप्ड है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी देयर, बस ख़त्म। तो मैंने तो सोच लिया कि अब 2 महीने में धर्मशाला रहूँगा आकर के अगली बार। कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हमारे लोग बड़े खुश होंगे आपकी कुछ बात सुन करके। आपने पानी की शॉर्टेज की बात कही थी, लोगों के गैस बनती है धर्मशाला में। मुझे एक बात याद है आपकी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक छोटे से आदमी को इतनी इज्जत दी। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे आया उतरा, आपके लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि आप आइए। शायद मेरा जो हैदराबाद में मैंने काम करने के लिए आया हूँ, शायद इसीलिए आया हूँ कि आज मैंने फिर आपको दर्शन करने थे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये और आपसे आज मैंने फिर मिलना था। ये कॉस्मिक कोइंसिडेंस है ये। तो जब मैं आज तक किसी भी ऐसे लेक्चर में नहीं गया, मैंने 56 साल से मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, और मैंने एक छोटे छोटे गांव के हॉस्पिटल्स में भी काम किया, जिला चिकित्सालय में भी काम किया, क्षेत्रीय चिकित्सालय में भी काम किया, पीजीआई में भी काम किया, और प्राइवेट प्रैक्टिस में भी काम किया। और बहुत से ज़िंदगी में लोग आए, बहुत से लोग ज़िंदगी में गए। बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब तो भगवान का रूप है। कई लोगों ने ये भी कहा तो मैं भगवान नहीं बन गया। कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ठीक नहीं है तो मैं बुरा आदमी नहीं बन गया। मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ, जैसा हूँ वैसा ही हूँ। और भगवान के आशीर्वाद से जो चल रहा है वो भी ठीक चल रहा है। जैसे ही मैं वहाँ बैठा हुआ था तो कुछ दिनों से मैं काफ़ी स्ट्रेस में था। मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही थी और मेरे को काफ़ी पैल्पिटेशन हो रही थी, डर सा लग रहा था मेरे को। तो इनको एक फ्रेंड का मैसेज आया कि आज ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी आ रहे हैं और आप आना। तो ये मेरे को बोलने लगी कि आप चलो। मैंने कहा एक तो संडे आता है, अब तो बोलती है वहाँ सुनने चल पड़ो। क्या है चलना सुनना, बैठते हैं घर में आराम से, कुछ करते हैं कुछ। तो कहते नहीं आज ज़रूर चलो। तो मेरे कुछ ऐसी वाइब्रेशन चाहिए, मैं कि नहीं चलो चलता हूँ। और ये घंटा भर गुरुजी बोले और गुरु माता जी बोली, और मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरे को ही लेक्चर दे रहे हैं। ये मेरी ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और यू विल बी सरप्राइज्ड कि आफ्टर हिज लेक्चर वाज ओवर माय पैल्पिटेशन वेंट ऑफ। दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस which I got when I was with him. Though I am a physician by profession, medicine, and I am interested in cardiology, but my palpitation got relieved because of that counseling and that lecture.
और इसी तरह के कई पेशेंट हमारे पास आते हैं। जैसे कई पेशेंट आया हमारे पास, मैंने गुरुजी को बताया, वो पेशेंट बोलता है जी मेरे को कब्जी रहती है, मेरे को गैस रहती है, गैस का इलाज करो। मैंने कहा भाई गैस का क्या इलाज करना, आप ठीक हो जाओगे। कहते मैं क्या खाते क्यों हो आप? कहते मैं 2 टाइम सिर्फ घिया खाता हूँ। तो मैं कहा 2 टाइम तुम घिया खाता है तो तेरी प्रॉब्लम घिये की है, तेरी प्रॉब्लम सोच की है, तेरी प्रॉब्लम कब्जी की नहीं है। फिर मैंने इसको पूछा कि क्या तुम्हारा बैंक में अकाउंट है? कहती हाँ जी है। मैंने कहा एटीएम कार्ड यूज़ करते हो? कहते हाँ जी यूज़ करते हो। मैं कहा जब एटीएम कार्ड मशीन में डालते हो तो क्या निकलता है? पैसे निकलते हैं ना। तो इस जब तुम पेट में कुछ नहीं डालोगे तो निकलेगा क्या? घर में हल्ला मचा हुआ है जी, आज 1 कप चाय का बन रहा है, 2 कप चाय के बन रहे हैं, 3 कप चाय के बन रहे हैं, आज लैट्रिन नहीं आ रही है, लैट्रिन नहीं आ रही है, डॉक्टर के पास चलो। भाई मैं मरीजों को बोलता हूँ क्यों दवाई खा रहे हो? आपकी चीज़ है, आपके अंदर है, इसका कोई और रास्ता नहीं है, ये यहीं से आएगी, कुछ नहीं हो, आपको कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना, कुछ कहीं नहीं जाएगी ये। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सी हमारी बीमारियां जो हैं वो यहाँ से चलती हैं। जैसे खुशी हम अंदर से, गुरु माता जी ने हमें कहा कि खुशी बाज़ार में नहीं मिलती है, या खुशी कोई किसी को सुनने से नहीं मिलती है, खुशी आपको खुद ढूंढना पड़ती है। कई बीमारियों का 70% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती है। अब जुकाम हो गया तो क्या हो गया? हो गया तो हो गया, कौन सी बड़ी बीमारी हो गई? गोली खा लो 1 पैरासिटामोल की, बाम लगा लो, हो जाएगा ठीक, खुश रहो। कुछ हर बीमारी के फ्लैग साइंस होते हैं। ये नहीं कि हम ये नहीं कहते कि कॉन्स्टिपेशन करके पेशेंट डॉक्टर के पास ना आए, उसके फ्लैग साइन हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, कहीं ब्लड जा रहा है, कहीं कमज़ोर हो रहा है, भूख जा रही है, तो डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। पर एक दिन कॉन्स्टिपेशन हो गया तो सारे घर में हल्ला मचाया हुआ है, अपने घर की पीस खराब कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, घर के बर्तन साफ़ करने वाले नहीं आ रही है, आज बर्तन साफ़ करने वाले नहीं आई, आज झाड़ू देने वाले नहीं आई, और भाई नहीं देने वाली है तो खुद दे लो, बस क्या किसमें क्या होगा? अगर बर्तन साफ़ करने वाली नहीं आई तो नलका चला हुआ है, गर्म पानी आ रहा है, 2 बात ख़त्म हो गई। अगर हम जाएंगे बर्तन धोने के लिए, सीधे पंजाबी, आई डोंट नो कितने के यहाँ पंजाबी बैठे हुए हैं। शशि जी ऐसा कुछ होता है क्या घर पर? कह तो कोई काम नहीं है, और लगे हो सवेरे तो लगे हो, बर्तन मांझी जा रहे हो, और काम करो, जाके क्लिनिक बैठे हो, पेशेंट देखो जाके। सिंस मॉर्निंग यू आर टॉकिंग अबाउट द यूटेंसिल्स एंड यू डोंट हैव एनी अदर जॉब टू डू। एंड अगर घर में पानी, हमारे घर में एक बार पानी की प्रॉब्लम आ गई तो सारा दिन मैं क्या कोई बात नहीं, अगर रोज़ इतना पानी आता था, आजकल कम आ रहा है, गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पानी आना शुरू हो जाएगा। ये बोलती है सारा दिन घर में तशद्दुद, गुस्सा, सारी घर की शांति खराब। मैं एक दिन आया क्लिनिक से, मैंने कहा बुलाओ हैंडपम्प बोर वाले को, वो भी आंध्रा का था, वो यहीं का जो कॉन्ट्रैक्टर था। कहता सर ये तो गेट तोड़ना पड़ेगा। मैं कहा तू घर तोड़ दे यार, तू आज पानी ले आ यहाँ पर। कहता मेरे पास ना कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, पानी की कमी है। मैं अपनी मिसिस को बोल रहा हूँ कि तेरे को पानी चाहिए या मैं चाहिए, दोनों में एक को चुन ले, पर इसने आज पानी चुना है तो मैं कहा जाने दे, पैसा चाहता तो जाने दे। खैर ये बातें तो बहुत लाइट मूड में थी, पर जो मेरे को इनसे एनलाइटनमेंट मिली उससे मैं वाकई बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और मैं काफ़ी बातें जो इनकी थी मैं अपने जीवन में उनको ढाला हुआ है, पर इनकी बातों से उन बातों को मेरे अंदर और रीइंफोर्समेंट आ गई है। तो जैसे गुरु माता जी ने शुरू किया था कि मुझे अंधकार से लेकर प्रकाश की तरफ ले जाओ, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य हस्तो माँ स्तरगम्य, और ये कहते शांति शांति होनी चाहिए। ये बात वाकई सच है। सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुख भाग विभेद। और ये गुरुजी ने कहा था कि जब आप पूजा करते हो ना, अगर आपको कोई बीमारी है तो भगवान से कहो ये बीमारी
मेरी तो ठीक हो, पर जो जो दुनिया में इस बीमारी से पीड़ित है वो भी ठीक हो जाए। हमारे अपने जीवन में महात्मा गांधी केम, नेल्सन मंडेला केम, मदर टेरेसा केम, किंग मार्टिन लूथर केम. They were not great academicians. They were not very, very brilliant people. But they had an idea. They had a thought. And that was thought to make the lives of others happier. Correct. अपनी खुशी तो हर एक चाहता है, पर दूसरों को खुशी के लिए 28 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहते हैं, और जेल में आने के बाद भी ही डज नॉट हैव एनी रैंकर और इल विल अगेंस्ट एनीवन. तो वो चीज़ें भी हमें अपने जीवन के अंदर जो है उन चीज़ों को लाना चाहिए. एंड जैसे हम ज़िंदगी में चलते हैं, तरक्की करते हैं, वी क्लाइम ए हिल एंड वी सी द वैली इज़ वेरी ब्यूटिफुल, but when we see up, we see another hill, because after we reach a hill, there are many other hills to reach, and from where we will see the beauty of the world and beauty of the nature, and that will give us confidence and make the world more happy. Our aim should be not to make ourselves happy only, but to make the lives of others also happier. अब आप जी तो गुरु जी को सुनने आए हैं, मेरे तो सुनने आए नहीं हैं, पर लास्ट में मैं एक सेंटेंस कहूँगा, वी आर मूविंग ट्राइंग टू अचीव समथिंग विच इज़ एवर रिसीडिंग फ्रॉम अस. परफेक्शन इज़ फार बियॉन्ड आवर कंट्रोल, बिकॉज दैट मीन्स द एंड ऑफ एवरीथिंग. वी हैव टू बी ह्यूमन विद ह्यूमन एंड courteous, compassionate with all. My generation of people was troubled one. We didn't come from very elite parents. We didn't come from very highly educated parents. And we had to face a lot of difficulties in life to come where we have reached. But one thing is there. Human life we get only once. It is a God's greatest gift. Life is the greatest gift of God. And it is given to us only once to live. And we should live in such a way that we are not tormented later on, that it was a waste. We spent it for purpose, and that purpose is to make the lives of others happier, and to make this world a better place to live, so that dying we can say we devoted and dedicated our lives to the first cause of the humanity, that is to make the people happy. But before that, गुरु जी के मुताबिक, गुरु माँ के मुताबिक, हैप्पीनेस अपने अंदर ढूंढो. ईगो, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, इसको त्यागो और अपने जीवन को सफल बनाओ. होली की आप सबको शुभकामनाएं. आपका शुक्रिया. डॉक्टर साहब, मुझे साल भर में इतनी तालियां नहीं मिली जितनी आपको 10 मिनट में मिल रही है. He's an amazing soul. क्यों? हमको तो पहले पता नहीं, पहली बार में ऐसे प्यार हो गया, और ऐसे लग रहा है बहुत जन्मों से जानते हैं. ऐसे कोई हेजिटेशन नहीं थी, कोई अप्रेंशन नहीं था. दोनों से, शशि जी से, डॉक्टर साहब से, दोनों से ऐसे लगा कि जानते हैं अच्छे से. और मैं तो हंसी मजाक कर रहा था, जोक कर रहा था इनके ऊपर, ये भी खुश हो रहे थे, ये भी जोक कर रहे थे. देयर हैज़ टू बी सम रिलेशनशिप बिटवीन सोल द सोल. हम जा कर के आए, 4 दिन भी नहीं हुआ और ये यहाँ आ गए, एंड इज़ इन द आश्रम. सो इट्स अ ग्रेट कॉस्मिक कोइंसिडेंस. अच्छे लोगों के साथ में अच्छा होता ही है. अच्छे लोगों से मिलते हैं. इन्होंने जो कहा कि वी हैव टू मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव, हम जब वहाँ गए, वी शेयर्ड आवर थॉट्स. ये यहाँ आए, इन्होंने अपने थॉट शेयर किए, कितना अच्छा लगा. एक दिस इज़ व्हाट सिंक्रोनाइजेशन हैज़ टू टेक प्लेस. वी हैव टू शेयर थॉट्स. हम लोग जब US गए थे डॉक्टर साहब 10-15 साल पहले, वहाँ पे भी 8-10 जगह हमने टॉक्स दिए. कहीं पर भी हमने चार्ज नहीं किया, इट वॉज ऑल फ्री. टॉक के बाद में हर
इंसान जो अटेंड किया वो कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहा था। बोले नो वी डोंट वांट। बोले व्हाई डिड यू कम टू यूएस? मतलब वहाँ पैसा नहीं लिया, डॉलर मतलब वहाँ लोगों की आंखें बड़े बड़े साधुओं की ऐसे रहती है, डॉलर अगर रखा तो कोई वहाँ पर। वी हैव नॉट कम टू कलेक्ट मनी। व्हाई डिड यू कम? टू शेयर आवर जॉय। वी वॉन्ट टू शेयर आवर जॉय बिकॉज शेयरिंग ऑफ जॉय इंक्रीजेस जॉय। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो अपने सिस्टम है, जैसे हमारे राजस्थान में सिस्टम है कि कई जगह सिस्टम है, घर की छत पर जाते हैं, थाल बजाते हैं कि सारे गांव को पता चले कि घर में बच्चा हुआ है। वो शेयर करने से ही जॉय बढ़ती है हमारी। तो हमारा मकसद यही है, वी वांट टू शेयर जॉय, वी वांट टू शेयर हैप्पीनेस, वी वांट टू शेयर पॉजिटिविटी। अच्छे रहो, खुश रहो, बिना मतलब के टेंशन मत लो, नेगेटिविटी मत लो, किसी को हर्ट मत करो, किसी से बददुआ मत लो, किसी की नेगेटिविटी मत लो, खुद नेगेटिव मत सोचो, किसी का विनाश का मत सोचो। जो अभी गुरु माँ ने कहा, किसी का बुरा सोचेंगे तो सबसे पहले बुरा वहीं होगा जहाँ से बुरे की थॉट उत्पन्न होगी, क्योंकि सीड वहाँ है। और यही लॉ अच्छा सोचने पर भी होता है। जब हम किसी का अच्छा सोचते हैं, हमने कहा कि खुद का अच्छा सोचने से पहले सारी दुनिया में लोगों का अच्छा सोचो, तो हमारा अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि उसका सीड भी तो यही है, उसका सीड भी तो यही है। इतना भी कोई सीख जाए कि नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। मनुष्य जीवन मिलने का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा हो जाता है। इसके ऊपर और कुछ जानना हो, स्पिरिचुअल होना हो, मेडिटेशन करना, बहुत अच्छी बातें हैं, वो कर सकते हैं, अपने आप को जानना हो। बट मनुष्य योनि की प्राप्ति इतनी काफ़ी है। खुश रहो, दूसरों को खुशियाँ दो, परिस्थितियों से इन्फ्लुएंस मत हो। परिस्थितियाँ आती जाती रहती है, परिस्थितियाँ बदलती रहती है, परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, परिस्थितियाँ बदलती है। यू हैव टू वेट फॉर दोज गुड टाइम्स। अभी फॉल है, हर जगह आप देखें कि पेड़ के पत्ते गिरे हुए हैं नीचे। इसका अर्थ नहीं है कि वो पेड़ वापस ब्लूम नहीं करेगा, थोड़ा वेट कीजिए, ब्लूम करेगा। वैसे ही लाइफ में फॉल आते हैं, वेट कीजिए, ब्लूम करेगा। देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम व्हेन द लाइफ विल ब्लूम, बट यू हैव टू वेट टिल देन। प्रहलाद ने क्या किया? यही किया। वो कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, कितना भी उसको टॉर्चर किया गया, मारने की कोशिश की गई, वो तो अपनी मस्ती में। नारायण का अर्थ क्या था? वो केवल नारायण को याद नहीं कर रहा था। आपको एक सीक्रेट बता दो यहाँ पर, वो कोई नारायण भगवान को याद नहीं कर रहा था। नारायण करते हुए उसके मन में यही था कि मेरे पिता और बाकी सारे असुर जाति का कल्याण हो, इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ। उसको पहाड़ से गिराया गया, नारायण जो कर रहा था उसका अर्थ यही था कि मैं चाहे गिरूं पहाड़ से, लेकिन जो पहाड़ के ऊपर है उनका तो कल्याण हो। तो उसका कल्याण हुआ, पहाड़ से नीचे गिरा ही नहीं, भगवान की गोदी में गिरा। वो हाथी से कुचलाया गया, नारायण कहा, उसका अर्थ यही था कि बाकी सब लोग खुश रहे, बाकी सब लोग स्वस्थ रहे, तो हाथी भी उसको कुचल नहीं पाया। ये अंदर की भावना है प्रहलाद की, केवल भगवान का नाम नहीं। भगवान के नाम से कुछ नहीं होगा, उस नाम के साथ में भावना जुड़नी पड़ेगी, और भावना भी विस्तार वाली। केवल मेरे लिए नहीं, हे भगवान मुझे बचा, हे भगवान मुझे बचा, हे भगवान मेरे बच्चे को बचा, हे भगवान मेरे पति को बचा, नहीं, हे भगवान सबका कल्याण कर, हे भगवान सब के लिए अच्छा कर, सबका भला हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सबकी बीमारियां दूर हो। इस प्रकार की भावना। हमको कोई टॉर्चर भी करता है, जो जीसस के साथ में हुआ था। जीसस को अंत में जब उनको क्रूसीफाई किया गया, तो एक ही भावना, ओ गॉड दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, प्लीज फॉरगिव देम। कितनी बड़ी बात है। वैसे ही हमको हर किसी के लिए अच्छी भावना, अच्छे प्रेयर्स, अच्छे थॉट्स, अच्छी इमेजिनेशन, अच्छी कल्पनाएं करती रहनी चाहिए, जो प्रहलाद ने किया। होलिका दहन आज जो ये मनाया जाता है, लोग
आग जलाते हैं, एक रिचुअल बन गया है। ये रिचुअल नहीं है। ये हम हर चीज़ को रिचुअल लेकर के चलते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसके पीछे भावार्थ क्या है, इसको करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये समझना चाहिए। कोई आग जला करके वहाँ कोई कपड़ा, कागज़, लकड़ियाँ कुछ फेंकने से कुछ नहीं होने वाला है। पुरानी पुरानी चीज़ें फेंक रहे हम। आग जलाकर होलिका दहन में एक तो कोई भी नई चीज़ नहीं फेंकता है, दूसरी जो काम आने वाली है वो भी नहीं फेंकता है। घर में जो खाली डब्बे, कचरा, कार्टून्स, वही सब फेंकते हैं और सोचते हैं कि वाह हमने होलिका मनाई। ये होलिका दहन नहीं है। पहली बात तो हिम्मत है तो अपने पसंद की चीज़ डालो उसमें, उससे आपका डिटैचमेंट शुरू होएगा, उससे आपका मोह छूटेगा। होलिका दहन मोह छोड़ने का भी एक अच्छा अवसर है। निकालिए ज्वेलरी, डाल दीजिए उसमें। खैर ठीक है, ज्वेलरी मत डालिए, और इच्छा हो जाए तो ज्वेलरी हमको दे दीजिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी डाल दीजिए, कुछ भी एक पसंद की। दूसरी बात, ये सिंबॉलिक है। ये जो अग्नि जलाई जाती है ये सिंबॉलिक है। होलिका कौन है? हम ही होलिका है। ये जो होलिका प्रहलाद की बुआ है, ये कोई प्रहलाद की बुआ नहीं है, ये हम ही हैं। हमारे भीतर की आसुरिक प्रवृत्तियां ही होलिका है। और प्रहलाद है आत्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वो प्रहलाद है। जब हमारी गोद में, हमारी आसुर प्रवृत्तियों की गोद में प्रहलाद रूपी आत्मज्ञान बैठेगा तो आसुर प्रवृत्तियां जलकर नष्ट हो जाएगी। ये है होलिका दहन का अर्थ। जब तक अपने भीतर की आसुरिक प्रवृत्तियां का नष्ट नहीं होगा, नाश नहीं होगा, तब तक जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। कभी अच्छा होता हुआ दिखेगा लेकिन उसके पीछे पीछे कुछ बुरा होता आएगा, कुछ न कुछ बुरा होता जाएगा। तो सबसे पहले अपने भीतर की नेगेटिविटी, आसुरिक प्रवृत्तियों को जला करके नाश करना है। उसकी पॉसिबिलिटी अपने भीतर के आत्मज्ञान को अपनी गोदी में बिठाना है। चलिए एक छोटा सा मेडिटेशन हम करते हैं जिसमें अपनी आसुरिक प्रवृत्तियों को जलाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये कोई फिजिकल मैटर नहीं है। ये तो सबको पता है, हमारी नेगेटिविटी फिजिकल मैटर नहीं है कि हम जेब से निकाले, घर में से निकाले और उसको जला दिया। ये हमारे माइंड के भीतर है। तो माइंड के भीतर जो चीज़ है उसको माइंड के भीतर ही जलाना पड़ेगा। तो माइंड के भीतर जलाने का तरीका एक ही होता रहा है, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू भावना, थ्रू फीलिंग। उसी को माइंड के भीतर से जलाया जा सकता है। तो हम एक छोटा सा शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे। कोशिश करें कि जो भी करें पूरी फीलिंग के साथ में करें। यही है, समझ लीजिए कि होलिका के बॉनफायर जो अग्नि जलाई जाती है। आप सब अपनी आंखें बंद करें। आप अपनी आंखें बंद करें, 2-3 बार धीमी और गहरी सांस लें, माइंड को रिलैक्स छोड़ दें। आप अपने हृदय में प्रहलाद रूपी आत्मा का अनुभव करें। प्रहलाद रूपी आत्मा की कल्पना करें जो हर पल पॉजिटिव है, हर पल ब्लिसफुल है। आत्मा हर पल पॉजिटिव है, आत्मा हर पल ब्लिसफुल है, आत्मा हर किसी के लिए प्रेम उत्पन्न करती है। तो आपके हृदय में इस पल प्रहलाद रूपी आत्मा का वास हुआ है। देखिए आपके दिल के पास, हृदय में तेज प्रकाश रूपी प्रहलाद रूपी तेज प्रकाश रूपी आत्मा जो आपके होलिका रूपी आसुरी प्रवृत्तियों के बीच में बैठी हुई है। यह आत्मा, और इसके बैठने के कारण, इसकी पॉजिटिविटी के कारण
इसके प्रेम वृत्ति के कारण, इस आत्मा के तेज प्रकाश के कारण, हर किसी के कल्याण की भावना के कारण, आत्मा की दिव्यता के कारण आपके सिर में, आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमेजिनेशंस है, जैसे कोई फियर है, एंजाइटी है, चिंता है, और किसी प्रकार की नेगेटिव है, डाउट्स हैं, हेल्थ को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, बच्चों को लेकर के, फैमिली को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी है आपके माइंड में, कल्पना कीजिए कि वो सारी की सारी आपके माइंड से निकलकर मेरे सामने जो अग्नि है, उस अग्नि में आकर के जलकर भस्म हो रही है। आपके हृदय में प्रहलाद रूपी दिव्य आत्मा के वास करने पर, दिव्य रूपी आत्मा के प्रकाश के कारण, उस दिव्य रूपी आत्मा की पॉजिटिविटी के कारण आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में नेगेटिविटी रुक नहीं पा रही है। होलिका के जैसे वो आपके माइंड से निकलकर मेरे सामने रखे हुए प्रकाश में, अग्नि में, वो सारी की सारी अट्रैक्ट होकर के जलकर भस्म हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आपके हेड में से, आपके सिर के बीच में से, आपके मस्तिष्क से, आपके मन से सारी नेगेटिविटी, फियर, डाउट, एंजाइटी, सारी की सारी आपके माइंड से निकलकर, आपके सिर के बीच के भाग से निकलकर मेरे सामने रखे हुए अग्नि में गिरकर जलकर भस्म हो रही है। आपको साफ दिखाई दे रहा है, आपके सिर से निकलकर सारी की सारी नेगेटिविटी इस अग्नि में जलकर भस्म हो रही है। आपको हल्का महसूस हो रहा है, एकदम हल्केपन का अनुभव हो रहा है। आपके दिल में जो प्रहलाद रूपी आत्मा का वास है, उस आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ते हुए सारे शरीर में फैल रहा है। सिर से लेकर पैर तक आपके शरीर में तेज प्रकाश रूपी आत्मा का वास हो चुका है। सिर के बीचों बीच भाग से लेकर के सारे सिर में तेज प्रकाश का वास हो चुका है। चेहरे में, गर्दन में, छाती में, हाथों में, आपकी कमर में, पाँवों में तेज प्रकाश रूपी आत्मा का वास हो चुका है। और इस पल आपके भीतर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी नहीं बची है। सारी की सारी नेगेटिविटी आपके भीतर से निकलकर मेरे सामने रखी हुई अग्नि में गिरकर जलकर भस्म हो चुकी है। आपके हेल्थ के भी कोई इश्यूज़ हैं, उन्हें भी आप कल्पना कीजिए कि आपकी बॉडी से वो सिकनेस, वो डिसीज़ निकल करके आपके शरीर से बाहर निकल कर मेरे सामने रखी हुई अग्नि में गिरकर जलकर भस्म हो चुकी है और आप उन सब बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं। आज इस पल आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं है। आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब स्वस्थ हैं, क्योंकि आपके भीतर तेज दिव्य प्रकाश रूपी आत्मा का वास हो चुका है। होलिका का दहन हो चुका है। नेगेटिव रूपी आसुरी प्रवृत्तियां रूपी होलिका का दहन हो चुका है और आप एक शुद्ध चेतन आत्मा का अनुभव कर पा रहे हैं। अपने शरीर के भीतर उस शुद्ध चेतन आत्मा का अनुभव करें। पूर्ण रूप से भावना प्रकट करें कि इस पल किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी न आपके भीतर है न आपके लाइफ में है। आपकी लाइफ में भी जो नेगेटिविटी है, जो कठिनाइयां है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सारी की सारी जलकर भस्म हो चुकी है। आपके लाइफ की जो भी सिचुएशंस है जो तकलीफ देने वाली है, वो भी उड़ कर आ करके मेरे सामने रखी हुई अग्नि में गिर कर जल कर भस्म हो चुकी है। अब लाइफ में केवल और केवल सुख, शांति, प्रगति, समृद्धि, खुशी, आनंद ही आनंद है। लाइफ में पूर्ण आनंद है।
अपने चेहरे पर इस अनुभव का एक मुस्कान, अपने हल्केपन के अनुभव को फील करते हुए चेहरे पर एक स्माइल, मुस्कान लाइए। भगवान को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने अपने गुरुओं का धन्यवाद कीजिए, सारी सृष्टि का आभार प्रकट कीजिए, सारी सृष्टि की सुख शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। एक बार पूर्ण भावना से सारी सृष्टि की कल्पना करते हुए, सारी सृष्टि के जीवों की कल्पना करते हुए, और यह कल्पना करते हुए कि हर जीव इस पल बहुत सुख शांति का अनुभव कर रहा है, हर जीव के जीवन से परेशानियां, कठिनाइयां दूर हो चुकी है। इस भावना के साथ में एक बार और कहिएगा, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 ही। हरिओम। अपने दोनों हथेलियों को आपस में मसल कर धीरे धीरे अपनी आंखों पर लगा लें, अपनी आंखों को मसल लें और धीरे धीरे आंखें खोल लें। शाम तेरे रंग में संग होली रंग में, सारे ब्रिज की रंगी ब्रजबाला। शाम तूने ये कैसा रंग डारा, शाम तूने ये कैसा रंग डारा। सबके मनवा में तू ही तू छाया, सबके मनवा में तू ही तू छाया। रंग ये ना उतरे उस पे फागुन रुत रे, फेरू निश दिन तेरी मैं माला। रंग ये ना उतरे उस पे फागुन रुत रे, फेरू निश दिन तेरी मैं माला। शाम का है गुलाल लगाया, शाम का है गुलाल लगाया। तेरा लाल रंग मोहे भाया, तेरा लाल रंग मोहे भाया। रंग ये ना छूटे जग चाहे छूटे, रंग ये ना छूटे जग चाहे छूटे। मन मेरा बना मत वाला, शाम तेरे रंग में संग होली रंग में, सारे ब्रिज की रंगी ब्रिजबाला। शाम चुपके से तूने रंगाया, शाम चुपके से तूने रंगाया। नहीं समझी मैं तेरी माया, नहीं समझी मैं तेरी माया। तेरे सपने रातों में, छवि तेरी आँखों में, तेरा मुखड़ा लगे भोला भाला। तेरे सपने रातों में, छवि तेरी आँखों में, तेरा मुखड़ा लगे भोला भाला। शाम तेरे रंग में संग होली रंग में, सारे ब्रिज की रंगी ब्रिजबाला। शाम तेरे रंग में संग होली रंग में, सारे ब्रिज की रंगी ब्रिजबाला।
श्याम तेरे रंग में संग होली रंग में सारे ब्रिज की रंगी ब्रिजबाला। श्याम तेरे रंग में संग होली रंग में सारे ब्रिज की रंगी ब्रिजबाला। आप सबका जीवन होली के रंगों से भर जाए, खुशियों से भर जाए। जब हमारे भीतर की आसुरी शक्तियाँ, आसुरी प्रवृत्तियाँ जलकर नष्ट हो जाती है, तब जीवन में केवल और केवल खुशियाँ ही बच रहती है। अब आप सब होली के रंगों से खेलिए, अपने जीवन में रंगों को उतारिए। और होली के रंगों को खेलने का अर्थ यही था कि भगवान कृष्ण चाहते थे, राधा चाहती थी कि होली के रंग इस प्रकार से लग जाए कि किसी में भी भेदभाव न दिखे, न कोई रंग रूप का, न कोई गरीब अमीर का, न कोई छोटे बड़े का, न पुरुष स्त्री का। क्योंकि एक बार जब चेहरे पर रंग लग जाते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं। होली की टोलियाँ आती है ना, देखते ना, हम पहचान भी नहीं पाते। पहचानने में प्रॉब्लम है, अरे ये वो ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, पहचान ही नहीं पाओगे तो सब अच्छे अच्छे लगते हैं। तो होली के रंग का अर्थ यही है कि ये डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंट, असेसमेंट पहचानना बंद हो जाए। सब में केवल 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 वो एक परम चेतना ही दिखाई दे और कोई दिखाई नहीं दे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन को अच्छे से जिए। सारी आसुरी प्रवृत्तियां जलकर नष्ट हो चुकी है। अब फुल पॉजिटिविटी के साथ में जीवन जिए और जीवन को खुशहाल बनाएं। दूसरों के जीवन को भी खुशियों से भर दें। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। जितना दूसरों के जीवन में खुशियां आप भरोगे, उतनी ही खुशियां घूम फिर करके आपके जीवन में आएगी। किसी ने बहुत सही कहा है कि जीवन भर खुशियां बटोरते बटोरते उम्र बीत गई। खुशियां बटोरते बटोरते उम्र बीत गई। बाद में पता चला कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय हर 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 महादेवाय जय गुरु ओंकारा ओम जय गुरु ओंकारा हर हर जय गुरु ओंकारा ओम गुरु ओम गुरु ओम चिदानंद नंद गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। सभी दिव्य आत्माओं का स्वागत करते हैं पूर्णानंद आश्रम में, जहाँ पर आज हम होली महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं गुरु जी और गुरु माँ के साथ। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। इस रंग बिरंगी दुनिया में रंगों की आँख मिचोली है। पूर्णानंद आश्रम में प्रेम के रंगों से सजी सत्संग की रंगोली है। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। भगदड़ मची है संसार में, सुख दुख की हम जोली है। जहाँ अंधकार था चारों ओर, वहाँ गुरु के ज्ञान ने आंखें खोली है। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो होली है। सांस लेने में नशा चढ़े, ये ध्यान और भक्ति की जोड़ी है। और लगता है जैसे वायु में किसी ने ज्ञान के नशे की पुड़िया घोली है। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो होली है। करने मस्ती, पीने भक्ति भांग, गुरु चरणों में पहुंची पूर्णानंदियों की टोली है। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो होली है। आज खुलने वाली है बहुत से पूर्णानंदियों की पोल। हम पहले ही डिस्क्लेमर दे रहे हैं क्योंकि बुरा ना मानो होली है। तो ज्ञानदीप, क्योंकि तुमने पहली डिस्क्लेमर दे दी है तो शुरू करते हैं। तो गेम खेलते हैं पहचान कौन, ठीक है? अभी मैं एक एक्ट करूँगा, तुम बताना, और सब पूर्णानंदी भी बता सकते हैं कि ये कौन है, ठीक है? अभी मैं एक डांस करता हूँ, तो बताइए ये कौन है? ये तो बहुत ही मुश्किल है। कौन है ये? क्या बात है, जोरदार तालियां। तो हमारे महेश भाई तो आपको पता ही है कि कितने चुलबुले हैं। तो एक बारी क्या होता है, महेश भाई ऐसे ही मस्ती से डांस कर रहे थे। पूछो क्यों? अरे पूछो भाई क्यों? क्योंकि आशा आंटी चली गई थी मायके। अब आशा आंटी पहली बारी मायके गई इनको छोड़ के, तो रात को फ़ोन करती है, अरे महेश जी मेरे को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, मैं बहुत घबरा रही हूँ, मेरे को बहुत लोनली फील हो रहा है, मैं क्या करूँ? अब महेश जी तो आपको पता है फुल चुलबुले। कहते आशा तुम्हारे रूम में टीवी है क्या? कहते हाँ है। एक काम करो, एक हॉरर फिल्म देखो, थोड़ी देर देखोगे ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि तुम अकेली हो, क्योंकि ऐसा लगेगा कि हमेशा पीछे कोई खड़ा है। अच्छा, तो एक मैं भी आपको पूछती हूँ, ये गेस करो कि ये कौन है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो हा हा हा, हो हा हा। कौन है ये? आवाज नहीं आ रही, कौन है? हमारे कोठारी जी, जोरदार तालियां उनके लिए। लेकिन किस्सा क्या है वो मैं सुनाती हूँ। आपको पता है कोठारी अंकल की शादी को 30 से 35 साल हो गए हैं। सच बोल रही है झूठ बोल रही है कोठारी जी? तो पर आज तक इन्होंने अर्चना आंटी के खाने की कभी तारीफ ही नहीं की। तो ये जा पहुँचे निर्मल बाबा के दरबार पे और बाबा से पूछते हैं, बाबा जी मेरी जो बीवी है वो मुझे बहुत परेशान करती है, मैं बहुत परेशान हूँ, वो मुझे बहुत दुखी करती है, मेरे से चिड़चिड़ी ही रहती है, प्लीज़ कृपा करें बाबा जी। मुझे खाना दिखाई दे रहा है। अरे तुम अपनी पत्नी के खाने की तारीफ नहीं करते हो, इसीलिए वो तुमसे खफा रहती है। जाओ उसके खाने की तारीफ करो, कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। बस फिर क्या था, जैसे ही कोठारी अंकल घर पहुंचे, अर्चना आंटी ने इन्हें गरम गरम खाना परोसा, परांठे परोसे। बस एक बाइट खाते ही
इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, खुश होने लगे कि वाह अर्चना वाह, क्या तुमने पराठे बनाए हैं, तुमने ज़िंदगी में इतना स्वाद खाना नहीं बनाया, तुम्हारे हाथ कहाँ हैं, मैं तुम्हारे हाथ चूमना चाहता हूँ। बस ये कहने की देरी थी, लो अंदर से आया एक बेलन उड़ता हुआ इनके चेहरे पे। क्यों आया? वो कहती मैं 30-35 साल से आपको खाना खिला रही हूँ, आज पड़ोसन ने खाना क्या भेज दिया, इतनी तारीफ करने लग गए हो। कोठारी जी क्या बोले उसके बाद? बाबा जी कृपा बरसनी शुरू हो गई है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर की। कौन है? नहीं, एक और है उससे भी ज्यादा एलिजिबल। उससे भी ज्यादा एलिजिबल। क्या बात है, जोरदार तालियां अपने विशाल के लिए। किस्सा ये है कि आप लोगों को लगता है कि शायद विशाल की शादी नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। विशाल का एक सीक्रेट है जो मुझे अभी पता चला थोड़े दिन पहले। वो क्या सीक्रेट है कि ये अभी भी बैचलर है। एक्चुअली एक टाइम था 10 साल पहले, ये बेचारा प्यार में डूबा हुआ था। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो अब जब प्यार में डूबा हुआ इंसान थोड़ा ओवर कमिटमेंट करने की कोशिश कर देता है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को पूछता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बताओ तुम्हारा नाम कहाँ लिखवाऊँ, हाथ पे या दिल पे। वो भी चतुर थी, वो बोली अगर इतना ही प्यार करते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर में लिखवा दो। तो वो दिन और आज का दिन ना उसकी गर्लफ्रेंड बनी और ना उसने कभी बनाई। आप विशाल की बात बताते हो, मैं आपको वृंदा की बात बताती हूँ। एक बार वृंदा ने जीता 10 करोड़ की लॉटरी, 10 करोड़ की, एक नहीं 5 नहीं, पूरे 10 करोड़ की लॉटरी। और इसके ऑफिस वाले परेशान हो गए कि अब हम इस बच्ची को बताएं कैसे कि इसने 10 करोड़ की लॉटरी जीत ली, ये खुशी के मारे पागल ना हो जाए। तो इन्होंने एक बाबा देखा अपने ऑफिस में और तजुर्बेदार आदमी को बोला कि बाबा जी ये ड्यूटी हम आपको सौंपते हैं, आपने वृंदा को ये बताना है कि उसकी 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है। कहते ठीक है मैं कर लूँगा। ये वृंदा के पास गए और कहते बेटा सोचो, जस्ट सोचो कि अगर तुम्हारी 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगी। वृंदा पागल हो गई, खुशी से झूमने लग गई, कहती पापा जी मैं आपसे ही शादी कर लूँगी, मैं आपसे शादी कर लूँगी और आधे पैसे भी आपको दे दूँगी। तो फिर क्या, वो बाबा खुशी में मर गया। गुरु माँ के चरणों में प्रणाम, बिल्कुल सही पहचाने। उम्र के इस पड़ाव में कैसा धर्म संकट आया है मित्रों। कल पड़ोसन बोली तुम चश्मे में अच्छे नहीं दिखते, और मैं उसको कैसे बोलूं मुझे चश्मे में वो नहीं दिखती। आपने मानी अंकल की क्या बात करते हो, अपनी बात करो। भाई मेरा पति इतना चालबाज और इतना झूठा है, मैं क्या बताऊं, इतना झूठा है कि सुबह से पूरे घर में शोर मचाए घूम रहे हैं। मेरे 5,000 घूम गए, मेरे 5,000 चोरी हो गए, मेरे वॉलेट में 5,000 थे, किसने चोरी कर लिए। सुबह से 3 बार बाथरूम में जाके काउंट करके आई हूँ, 3,000 थे। तो तुमने चुराए हैं मेरे 3,000, ओ सॉरी 5,000। बट बंसल अंकल ने सही बोला है। आज ऐसे बैठे हुए थे तो मालपानी अंकल और बंसल अंकल बात कर रहे थे, तो मालपानी अंकल ने एक चीज़ पूछी कि पत्नी को बेगम क्यों कहा जाता है। अब आपको पता है अपने बंसल अंकल तो फुल जोक्स मारने वाले हैं, ऐसे फुल होशियार हैं। तो अंकल बोले क्या है कि शादी के बाद सारे गम पति के हो जाते हैं, इसलिए पत्नी बेगम हो जाती है। और बंसल अंकल का नाम आए और माउथ ऑर्गन ना बजे और 2-3 जोक्स ना हो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 2-3 जोक्स अंकल। जोरदार तालियां अंकल के लिए। जी गुरु माँ, और मेरा नमस्कार सभी पूर्णानंदियों को, होली की बहुत बहुत शुभकामना। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जोक वगैरह में, पर 2-4 हैं मेरे थोड़े से जो हैं आपको बता देता हूँ। कुंभ का मेला था इलाहाबाद में,
तो एक लड़के का फादर एक्सपायर हो गया था कुछ दिन पहले, तो उसकी माँ अपने बेटे को लेके वहाँ चली गई कुंभ के मेले में जो है। तो वहाँ जनरली वो एक डोंगे में जो है उसमें कुछ 2 पूड़ियाँ और उसके ऊपर चावल खीर रख के उसको जो है ये कौवों को खिलाते हैं। तो बाजू में और भी दूसरी खड़ी थी औरतें, उसने भी वहाँ रखा, कौवे को करके नीचे आया और वो ऐसे देख के वापस चला गया जो है। तो लड़का माँ को बोला, माँ जरा पापा आपसे डर रहे हैं, जरा आप पीछे चले जाओ, छुप जाओ। तो माँ पीछे चली गई, वो कौवा क्या करते आया और उस तरफ देखा, बाजू वाले को उठा के ले गया। तो उसको माँ आई जो है, बोली मेरे को मालूम था, ये पहले भी पड़ोसियों के घर में जाते थे। ऐसे ही एक आदमी दिल्ली में जो है, बहुत सर्दियाँ थी और वो फुटपाथ पे जो है कंबल लेके बैठा था, कंबल ओढ़ के बैठा था जो है, सर्दियों के दिन थे सुबह। तो एक भाई साहब आए वहाँ पे, उसने बीड़ी सिलगाई और वो जलती माचिस उसके कंबल पे डाल दी। वो उसका कंबल जल रहा है, वो भी देख रहा है, वो भी देख रहा है। तो बाद में पूछ रहा उस लड़के को जिसका कंबल जल गया कि भाई आपका गांव कौन सा है? बोले क्यों, आप गांव को बालेगा क्या? तो ऐसे ही एक जो है हरियाणा में जो है एक आदमी, हरियाणा में कोई लोग टेंशन नहीं रखते, बिल्कुल भी टेंशन फ्री होते हैं। वैसे दिमाग भी, सॉरी, हमारे हरियाणा वालों का कमी होता है। तो एक आदमी छत पे टहल रहा था, तो नीचे से किसी ने आवाज़ मारी, भाई कुलबीर सिंह तेरी तो लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अब उसने आर दिखाना पार, ऊपर से जो है ना छलांग मार दी सीधी नीचे जो है, छलांग मार दी। जब दूसरी मंजिल पे आया, बोला तो भाई मेरी तो कोई शादी नहीं हुई। उसके बाद फिर पहली मंजिल पे आया, भाई मेरी तो कोई लड़की भी नहीं है। फिर धड़ाम से नीचे गिरा, बोला मेरा नाम भी नहीं है। तो आजकल लोग जो है टेंशन में सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही जो है एक हस्बैंड वाइफ जो है बालकनी में बैठे थे, तो हरियाणा की बात है, तो अपनी वाइफ को बोला, तू मेरी सूरज चंद्रमुखी और मैं तेरा सूरजमुखी, तू मेरे से दुखी मैं तेरे से दुखी। तो वो बोली, घरवाली एक काम कर, ऊपर से नीचे पड़ जा, मैं तेरे से सुखी तू मेरे से सुखी। धन्यवाद गुरुजी। क्या आप जानते हैं वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 है। और एक आदमी की शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी लीगल एज है? 21। क्यों है? क्योंकि हर आदमी जानता है कि देश संभालना आसान है, पर इसीलिए चुप हूं मैं। ऐसी एक दुखी आदमी था, दुखी आदमी अपनी बीवी को दफना के घर वापस जा रहा था। बिजली चमकी, तड़ 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 तड़, बादल गरजने लगे, हड़ 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 हड़, बारिश होने लगी। उसको सिग्नल मिल गया, अब लगता है पहुंच गई है। अजी बेगम, तुम्हारे को इतना टाइम काहे को लगता है तैयार होने में? मेरे को देखो जी, 2 मिनट में तैयार हो जाता हूं मैं। मैगी और बिरयानी में फर्क तो होता है ना? सही बोले जी। आप रमना अंकल को नहीं देखे, वो विजय लक्ष्मी आंटी से कितना प्यार करते हैं। मैं रमना अंकल को नहीं देखा, लेकिन रमना अंकल विजय लक्ष्मी आंटी को देखते हुए जरूर देखा। तो आज जब हाई टी के टाइम पे दोनों जने बेंच पे बैठे थे, बड़े प्यार से एक दूसरे को हाई टी करा रहे थे, तो रमना अंकल कहते, हमें भी जाने मन तेरे लिए, हम भी जाने मन तेरे लिए। वाह 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 वाह। हम भी जाने मन तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे। अर्ज किया है, हम भी जाने मन तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे। अरे तुमने आगे नहीं सुना, एक सुबह बनाएंगे और एक शाम को बनाएंगे और मस्त पिलाएंगे। वो चाय की बात कर रहे थे। सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे 1 महीना आराम के लिए स्विट्ज़रलैंड और पेरिस जाने को कहा है। हम कहाँ जाएंगे? नए डॉक्टर के पास। सिंपल। बस इसीलिए रितु भी ऐसे ही परेशान है रिक्की से। तो आइए रितु रिकी का एक कॉमेडी एक्ट देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। जाओ 10 मिनट
15 मिनट, लास्ट आधा घंटा में रेडी हो जाओ, 40 मिनट में हो जाओ रेडी, 1 घंटा ले लो। हाँ अभी जाके रेडी होती हूँ, ठीक है? हाँ 1 घंटा आराम से रेडी हो के आओ, तब तक मैं बैठा हूँ। हाँ कभी भी अपनी बीवी से डरने का नहीं, एकदम हुकुम चलाने का। रेडी हो रही, बर्तन तो धो दो ना। मैं मेरे हिसाब से धोऊंगा बर्तन। हाँ अभी 1 घंटा है ना, मैं मेरे हिसाब से धोऊंगा। अपने हिसाब से काम करना चाहिए, कभी भी है ना बीवी से डरना नहीं चाहिए, है ना? नहीं तो 1 घंटे में आराम से बैठूंगा, आराम से भाई, अपने हिसाब से बर्तन धोऊंगा। Oh, no. मुझे तो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली इतनी बकवास चॉइस है आपकी। आपको पता नहीं आजकल ये वाला कलर ट्रेंडिंग पे है। मैंने आपको 1000 दफा जब हम साथ बैठे होते हैं आपको रील्स भेजी हैं, आपको दूसरी लड़कियों की पिक्चर्स दिखाई हैं, वीडियोस दिखाई हैं कि वो ये वाला कलर पहन रही है, आजकल ये कलर ट्रेंडिंग में है, और आपने मुझे ये वाला कलर पहनने का कह दिया है। आप तो चाहते ही नहीं है ना मैं अच्छी लगूं। हद होती है किसी भी चीज की यार। मैं ये पहनूंगी। अच्छा सुनिए, अब ये बताएं कि इन दोनों में से कौन से शूज पहनूं, ये या फिर ये? अरे यार उस टाइम एक का बोला फंस गया, अब ऐसा करता हूँ दोनों का ही बोल देता हूँ कि सही है। मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। सीरियसली? नहीं मतलब सीरियसली? मेरे क्या 4 पाँव में ये दोनों पहन के जाऊं? और दूसरा, ये दोनों अच्छी लग रही है आपको? ये दोनों ही उसके साथ ठीक नहीं है। मतलब उस मैक्सी के साथ नंबर 1 मैं ये खुस्सा पहन के जाऊंगी? आर यू मैड? और नंबर 2 ये कलर मैच हो रहा है कहीं से? वो पर्पल है, ये ब्लैक और येलो है। हद होती है यार। वो दोनों ही बकवास थे, इन दोनों में से बताएं, ये वाली पहनूं या ये वाली? मुझे लगता है कि ये जो है ना ब्लू वाली बेस्ट है, क्योंकि ब्लू और पर्पल तुम्हारा ड्रेस ये दोनों हो जाएंगी ना तो मैच करेंगी काफी। ये पहनूंगी। जब मेरी मर्जी पसंद नहीं है, पता नहीं मुझसे पूछती क्यों है। ओके लास्ट ये बताएं, इन दोनों में से कौन सा बैग लूं उसके साथ, ये वाला या फिर ये वाला? ये देखिए। बचने का बस एक ही तरीका है कि इनमें से कोई चूज ही नहीं करता। ये दोनों ही सही नहीं है। क्या कहे? आपके मुताबिक ये दोनों बैग्स अच्छे नहीं हैं। एक्सक्यूज मी, आपको पता है इस बैग का? हाँ ये गुची का बैग है, 2 लाख का बैग है ये। और ये आजकल ट्रेंडिंग पे है, ये 1.5 लाख का बैग है मेरा। आप कह रहे हैं दोनों किसी काम के नहीं है? हाउ डेयर यू, आर यू मैड? हाउ डेयर यू? हाँ आप किस काम के हैं? मेरे बैग्स को आप बुरा कहेंगे? आप किस काम के हैं? आपको क्या लगता है आप कैसे हैं? हाँ मुझे तो लगता है आप किसी काम के नहीं, और आप बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, आप अकेले रहे यहाँ पे। तो एक्सपीरियंस्ड आदमी दिख रहा है मेरे को, मेरी बात सुन यार। मैं दुविधा में फंस गया हूँ यार। क्या हो गया? बहुत परेशानी है। क्यों हो गया है? यार मैं कैसे बताऊँ यार। मुझसे? फिर सुन। ओके। यार बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और चक्कर ये है कि बीवी मेकअप के बिना बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या करूं? बीवी मेकअप के बिना बर्दाश्त नहीं हो रही है, बड़े आए। एक बात बताओ, आदमी को मरने के बाद स्वर्ग जाके मैंने सुना है अप्सरा मिलती है। मिलती है, क्यों नहीं मिलेगी? पत्नियों को क्या मिलता है? बंदर। हाय हमारी फूटी किस्मत, यहाँ पे लंगूर और वहां पे बंदर। अच्छा एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखो सूर्य प्रकाश अंकल को। दिख तो रहे हैं, थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं आज। थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। उनकी राइट गाल थोड़ी सूजी हुई सी नहीं लग रही? लाल लाल भी, सूजी हुई, फ्रेश मैंने आके अंकल को कमेंट भी किया। अच्छा। अंकल इग्नोर करके चले गए, पता नहीं क्यों। क्या हुआ? पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ज्यादा एंजॉय कर रही हो, हुआ क्या है बताओ तो सही। अंकल क्या है, रोटी खा रहे थे दोपहर में, कहते भगवान आज रोटी कुछ मोटी नहीं बनी है। फिर बस ये कहने की देरी थी, अंदर से जोर से आंटी का एक बेलन आया और अंकल के राइट गाल को सुजा गया। आंटी कहती बाहर बर्गर खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोल लेते हैं, लेकिन घर पे पत्नी और रोटी दोनों पतली चाहिए। आपने अभी रिक्की और रितु की लड़ाई तो देखी ना, कितना घमासान युद्ध हुआ। ऐसे ही रिक्की भैया यही करते रहते हैं। एक बारी ऐसे ही घमासान युद्ध हो गया और रिक्की भैया ने रितु दी से बहुत ज़्यादा लड़ाई कर ली,
और रितु दी सीधा आंटी मनप्रीत आंटी को फोन लगाए, मम्मी बहुत हो गया, मैं घर आ रही हूँ वापस, मुझे नहीं रहना, मेरी इनसे लड़ाई हो गई है, मुझे रहना ही नहीं है। अब मनप्रीत आंटी को तो फिर आपको पता है महेंद्र अंकल की बीवी है वो, फिर वो बोले कि तू क्यों टेंशन ले रही है, तू यहां क्यों आ रही है, उसने गलती करी है, उसको सजा मिलेगी, मैं तेरे घर आके रहती हूं। वो दिन है और आज का दिन है, विक्की भैया बहुत अच्छे से घर में प्यार से रहते थे। थैंक यू।